أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया राफजी बयान कर रहा है कि इस्लाम का किला तशय्यो है। अगर इस्लाम को ख़त्म करना है तो तशय्यो को ख़त्म किया जाए। ये साजिश यहूद की आज भी है और ये साजिश पहले भी थी। अगर तशय्यो को ख़त्म कर दिया जाए तो कोई भी अपने घर में आसानी से नहीं रह सकेगा। ये है इस राफजी शिया का बयान। आप ये सुन लें और इसके बाद मैं बात करता हूँ। अगर सेब उतारना हो पत्थर शाख को मारा जाता है। अगर शहर को फतह करना हो तो हमला किले पर किया जाता है। अगर किला को फतह करना हो तो हमला उसके दरवाजे पर किया जाता है, क्योंकि तशय्यो इस्लाम का किला है। इस्लाम के खिलाफ होने वाली हर साजिश का निशाना तशय्यो बनेगी। और अगर तशय्यो को फतह कर लिया तो फिर बाकी कोई भी अपने घरों में आराम से नहीं रह सकेगा। बाकी किसी को भी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। ये मालूम नहीं है अभी मुसलमानों को, इसलिए कि ये सारी साजिश मुसलमानों की तरफ से नहीं है। ये सारी साजिश यहूद की तरफ से कल भी थी और आज भी है। कल भी उन तमाम साजिशों के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ थी यहूद था। आज की साजिशों के पीछे भी यहूद है। यहूद तशय्यो को नहीं खत्म करना चाहता, यहूद इस्लाम को खत्म करना चाहता है। इस्लाम खत्म करने का रास्ता तशय्यो का खातिमा है। तशय्यो, जिसको ये राफजी तशय्यो समझता है, एक दूसरा मकतबा फिक्र भी तशय्यो का है जो कि इस्माइली है। मिस्र के अंदर उनकी हुकूमत काफ़ी अरसा रह गई और बाकी कुछ जगहों पर भी उनने वक्तन फ़वक्तन हुकूमतें की। लेकिन ये जो इस्ना अशरी तशय्यो है और ख़ास तौर पर मज़हब के नाम पर, ये ईरान की हुकूमत से पहले तो कोई तशय्यो नहीं था। इस्ना अशरी ईरान में ही ये परवान चढ़ा है और कोई लंबा अरसा नहीं गुजर गया। पहले कुछ आमराना हुकूमतें भी ईरान के अंदर शिया की रह गई हैं और अब भी शिया की हुकूमत है। लेकिन इससे पहले सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमतें रही हैं। तशय्यो का किरदार कहाँ था? यहूदियों के साथ या बाकी गैर अक़वाम के साथ जंगें किन लोगों की होती रही? क्या वो शिया थे? अगर शिया थे तो फिर शिया उन जर्नेलों पर क्यों एतराज़ात करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को क्यों बुरा समझते हैं? तारिक बिन ज़ियाद को क्यों अच्छा नहीं समझते? महमूद गजनवी को क्यों अच्छा नहीं समझते? शहाबुद्दीन गौरी को क्यों अच्छा नहीं समझते? सहाबा ने जो फतूहात की उनको क्यों अच्छा नहीं समझते? बनु उमैया के दौर की सारी फतूहात हैं, सारी जंगें हैं गैर मुस्लिमों के साथ, और गैर मुस्लिम भी उन्हीं के साथ जंगें करते रहे हैं। तशय्यो तो उस वक्त कहीं नहीं था, कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था। अगर था तो छुपा हुआ था। तशय्यो को कोई ख़त्म नहीं कर रहा था तो फिर ये इस्लाम का किला कैसे हो गया? इनको तो किसी ने ख़त्म करने की कभी कोशिश भी नहीं की। आज कहते हैं कि ईरान सामना कर रहा है सामना तुम्हारे कहने के मुताबिक, लेकिन किसी ने ईरान पर डायरेक्ट जंग मुसल्लत आज की तारीख तक भी नहीं की। ईरान फ़लस्तीन का हिमायती बनकर निकला है। फ़लस्तीन वाले शिया तो नहीं थे,
जिन पर हमले हो रहे हैं वो शिया तो नहीं है। तो तशय्यो को ख़त्म करने की कोशिश तो अब तक भी नहीं की जा रही। शाम के अंदर मौजूद हैं, शिया की हुकूमत है, लेकिन अब तक मौजूद है, मुकम्मल उसको भी किसी ने ख़त्म नहीं किया, सपोर्ट करके खड़ा किया गया। तो तशय्यो को ख़त्म कहाँ किया जा रहा है? यहूद कहाँ तशय्यो के खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत ये तशय्यो मुसलमानों की हिमायत के नाम पर चले जाते हैं और फिर उनसे इख्तलाफ हो जाता है, वो तो जो भी जाएगा, जिसके साथ जंग हो रही है, एक ग्रुप के खिलाफ जाएगा तो दूसरा ग्रुप उसका मुखालिफ ही होगा। तो जब फ़लस्तीन का नाम लिया ईरान ने, हिमायत का ऐलान किया और उस हिमायत का ऐलान कर चुका है, तो लाजमी बात है इसराइल जब फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो ईरान के ख़िलाफ़ भी बात करेगा, जितना मौका मिलेगा हमला करेगा। डायरेक्ट मुखालिफ यहूद ने भी ईरान को नहीं बनाया और किसी पावर ने ईरान को डायरेक्ट मुखालिफ शिया को नहीं बनाया, बल्कि इराक के अंदर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करके शिया को हुकूमत दी गई। ये तशय्यो को ख़त्म किया जा रहा है। तशय्यो इस्लाम का किला ना पहले था, ना अब है, ना कभी होगा। अगर तारीख को उठाया जाए तो मीर जाफिर और मीर सादिक भी शिया थे और इब्न अलकमी भी शिया था। बगदाद पर हमला करवाने वाले कौन थे? शिया थे। टीपू सुल्तान को हरवाने वाले कौन थे? शिया थे। तो शिया की तारीख कोई अच्छी तो नहीं है। हजरे अस्वद उठाकर बैतुल्ला से ले जाने वाले भी शिया थे और लंबी तारीख है इनकी बातों की, अच्छाई की नहीं, बुराई की बातों की। तो तशय्यो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नजरिया है जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, जिसके ना होने से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये मुख्तलिफ तरह के साजिशी हथियार, मीडिया के हथियार मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तशय्यो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ना पहले था ना अब है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को अगर कोई दे रहा है तो वो पहले भी तशय्यो था और आज भी तशय्यो है और कल भी तकरीबन तशय्यो ही होगा।